मैं राजवीर सिंह शौरान एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री SRR मोररका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल दी BSc पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। अपन ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पेपर सेकंड चालू कर रखा है। उसमें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अपन ने पढ़ लिया, जिसमें पिरोल, फिरेन, थायोफीन, इनके बनाने की विधि, इनकी रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब को अपन ने पहले वाले ही कंटेंट में डिस्कस कर लिया। टुडे वी विल स्टार्ट 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें पीरिडीन पढ़ेंगे अपन। तो पीरिडीन का IUPAC नाम है एजीन और इसका अणुसूत्र है C5H5N। तो पहले पीरिडीन का संश्लेषण करें कि पीरिडीन कैसे बनाया जाता है। पीरिडीन बनाने की पहली विधि है जिसमें अपन 2 मोल एसिटिलीन के लेते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से प्रवाहित करते हैं और पीरिडीन जो है वो बनता है। दूसरा मेथड, अपन 2 मोल एसिटिलीन के ले लें अमोनिया मेथिल एल्कोहल और इसकी क्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कराएं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पीरिडीन बनता है प्लस H2O और हाइड्रोजन निकल जाती है। सेकंड मेथड फ्रॉम पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को अपन गर्म करते हैं, इसमें से अमोनियम क्लोराइड और HCl निकल जाएगा और पिपरीडीन बनती है। और पिपरीडीन का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी इसमें से अपन हाइड्रोजन का निष्कासन करके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गर्म करते हैं और पिरिडीन और हाइड्रोजन इससे निकल जाती है। थर्ड मेथड है फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जो हाइड्रोक्सिलअमीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पहले ऑक्सीम बनता है और ऑक्सीम का फिर रीअरेंजमेंट करके इसमें 3 जल के अणु का निष्कासन के द्वारा 2,5 डाइएल्किल पीरिडीन जो है वो प्राप्त होता है। चौथा मेथड है फ्रॉम टेट्रा हाइड्रोफरफुरल एल्कोहल। तो टेट्रा हाइड्रोफरफुरल एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया के साथ करवाते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो इससे पीरिडीन प्राप्त होती है। नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरिडीन। तो पीरिडीन इज ए कलरलेस लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट हैविंग 115 डिग्री सेंटीग्रेड, pungent smell, dipole moment 2.3 dBi. It is soluble in water and it's used as solvent. Now we will discuss the chemical properties. Chemical properties में पहली प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर, कि पीरिडीन में एक टर्सरी नाइट्रोजन उपस्थित होती है और टर्सरी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर के कारण इसकी अक्षारीय प्रकृति जो है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पीरिडीन एपिरोल की तुलना में प्रबल अक्षार होती है। क्यों? कि इसमें कारण है पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेने के कारण यह प्रोटॉन को देने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, जबकि पीरिडीन का लोन पेयर वलय के बाहर उपस्थित होता है, जो कि प्रोटॉन को देने के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। इसलिए पीरिडीन जो है पिरोल की अपेक्षा प्रबल अक्षार है। अब अपन कंपेयर करें पिरोल, पीरिडीन और एलिफेटिक टर्सरी अमीन की अक्षारकता को, तो इसमें एलिफेटिक टर्सरी अमीन इज मोर बेसिक दैन पीरिडीन इज मोर बेसिक दैन पिरोल। जैसा कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S लक्षण। तो टर्सरी नाइट्रोजन पीरिडीन के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पिरोल के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एलिफेटिक टर्सरी अमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी S लक्षण जो है इसमें एलिफेटिक टर्सरी अमीन के अंदर 25% है, जबकि पीरिडीन और पिरोल के अंदर S लक्षण जो है 33.3% है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जितना S लक्षण ज़्यादा होगा उस परमाणु की विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी। एलिफेटिक टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है, अर्थात इसमें S लक्षण 25% है, जिससे इस नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होगा, अर्थात इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक नज़दीक नहीं होगा।
जिसमें यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को आसानी से दे सकती है। इसके विपरीत पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु टर्सरी प्रकृति का है, लेकिन इस परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है, अर्थात S लक्षण इसमें 33.3% होता है। इसके परिणाम स्वरूप एलिफेटिक टर्सरी अमीन की तुलना में इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होगा तथा नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक के अधिक नज़दीक होगा, जिससे यह लोन पेयर प्रोटॉन के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इस कारण अपन कह सकते हैं कि एलिफेटिक टर्सरी अमीन जो है इट इज़ मोर बेसिक दैन पिरिडीन एंड पिरोल। तो रिएक्शंस के द्वारा अपन कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पिरिडीन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो पिरिडीनियम हाइड्रोहैलाइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है, यानी क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बनता है। और पिरिडीन की रिएक्शन यदि मेथिल आयोडाइड से करें तो एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड बनता है। इसको यदि अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो HI निकल जाएगा, तो 2 and 4 मेथिल पिरिडीन जो है वो बनता है। इस रिएक्शन को होफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास रिएक्शन बोलते हैं। या पिरिडीन की रिएक्शन अपन एसिटिल बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एन बेंजोइल पिरिडीनियम क्लोराइड। तो ये इसकी पिरिडीन की पहली प्रॉपर्टी है जिसकी अक्षारीय प्रकृति को शो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी में रिडक्शन कराएं पिरिडीन का, तो पिरिडीन का रिडक्शन अगर कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे निकिल की प्रेजेंस में तो 3 हाइड्रोजन यानी 6 हाइड्रोजन के मोल लेंगे और इसका पूर्ण अपचयन होकर के पिपरिडीन प्रोडक्ट बनता है। और पिपरिडीन का भी अगर पुनः अपन हाइड्रोआइडिक एसिड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड में रिडक्शन कराएंगे तो N-पेंटेन प्लस अमोनिया प्राप्त होती है। पिरिडीन का अगर हाइड्रोआइडिक एसिड की उपस्थिति में 5 यानी 10 हाइड्रोजन लें तो N-पेंटेन प्लस अमोनिया जो वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि पिरिडीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएं, यानी केवल 2 हाइड्रोजन अपचय के रूप में काम में लें तो 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन जो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार बर्स रिडक्शन है, यानी 2 हाइड्रोजन ही हैं लेते हैं अपन इसमें रिडक्शन के लिए और एथिल एल्कोहल और सोडियम प्लस अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी है पिरिडीन की कि पिरिडीन को अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं तो पिरिडीन एन ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट बनता है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तुलना में बेंजीन के साथ करें तो पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल के प्रति एक तरह से निष्क्रिय होता है। क्यों? क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन की तुलना में कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है या इलेक्ट्रोफाइल के प्रति पिरिडीन तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील होती है, अर्थात पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रबल परिस्थितियों में ही संभव हैं। पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल के प्रति निष्क्रिय है क्योंकि नाइट्रोजन के एटम के कारण जो है इसका -I प्रभाव पड़ता है, यानी प्रेरणिक प्रभाव। तो इसमें वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अर्थात वलय का भाग धनावेशित हो जाता है। दूसरा कारण अम्ल की उपस्थिति में पिरिडीन का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण जो है वलय से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी कारण पिरिडीन जो है FCR अभिक्रिया यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। जैसे कि रिएक्शन में दिखाया पिरिडीन है लुईस एसिड की उपस्थिति में यह इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यदि है कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल स्थिति 3 या 5 पर ही जुड़ता है, न कि स्थिति 2 या 4 के ऊपर, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि नाइट्रोजन की अधिक विद्युतता के कारण 2 एवं 4 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल 3 स्थिति पर जुड़ता है। दूसरा कारण 3 स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने से बनने वाला मध्यवर्ती का अधिक स्थायित्व होता है। जैसे कि अपन रिएक्शन से देखें इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 2 और 4 अगर 2 और 4 के ऊपर जोड़ते हैं अपन तो एक अस्थायी संरचना जो है फर्स्ट वो बनती है, जैसा कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है। और 2 या 4 के ऊपर किसी पर भी जोड़ें उसमें एक स्थायी संरचना जो है वो एक अस्थायी संरचना बन जाती है। और यदि इलेक्ट्रोफाइल को अपन 3 या 5 स्थिति पर जोड़ते हैं तो सारी की सारी संरचनाएँ जो वो स्थायी बनती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लें, पिरिडीन का जैसे नाइट्रीकरण करते हैं अपन HNO3 से रिएक्शन कराएं तो 3 नाइट्रोपिरिडीन बनता है। पिरिडीन का सल्फोनेशन कराएं अपन
ओलियम के साथ यानी H2SO4 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड जो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से हेलोजिनेशन कराएं इसका पिरिडीन का क्लोरीन और FeCl3 की उपस्थिति में, तो 3 क्लोरोपिरिडीन जो प्रोडक्ट बनता है ना। वो अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन के अंदर अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और चारकोल की उपस्थिति में कराएंगे तो 3 और 3,5 डाइब्रोमोपिरिडीन बनता है। जबकि यही ब्रोमिनेशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो 2 और 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन जो प्रोडक्ट बनता है। इसका कारण क्या है? दिस में बी ड्यू टू द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही अपन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ यानी मर्क्यूरीकरण करवाएं तो 3H-टॉक्सी मर्क्यूरी जो है पिरिडीन बनता है। पिरिडीन FCR अभिक्रिया नहीं देती है, इसका कारण अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। चौथी पिरिडीन की जो रिएक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पिरिडीन में न्यूक्लियोफाइल स्थिति 2 और 4 पर जुड़ता है, न कि स्थिति 3 पर, यानी इलेक्ट्रोफाइल से विपरीत एडिशन होता है। कारण क्या है? नाइट्रोजन का माइनस प्रभाव स्थिति के कारण 2 और 4 पर अधिक होता है। दूसरा, मध्यवर्ती आयन के अति स्थायित्व होने के कारण। न्यूक्लियोफाइल यदि स्थिति 2 या 4 पर जोड़ते हैं तो अपन इसमें एक फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो अति स्थायी संरचना बनती है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड संरचनाएं बनती हैं। और न्यूक्लियोफाइल को अगर 3 पोजीशन के ऊपर जोड़ते हैं अपन तो इसमें कोई भी अति स्थायी संरचना नहीं बनती है, जैसे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है। कुछ एग्जांपल्स लें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। तो पिरिडीन की रिएक्शन यदि KOH से कराएं अपन तो न्यूक्लियोफाइल इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन, तो पिरिडोल प्रोडक्ट बनता है, यानी 2-हाइड्रोक्सी पिरिडीन। ये इनोल फॉर्म है इसकी, इसको अपन टोटोमेरिज्म के द्वारा पिरिडोनोन यानी कीटोफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 2-ऑक्सो पिरिडीन। इसी प्रकार से यदि लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं यानी सोडियम सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो इसको अपन बोलते हैं चिची-बेबिन रिएक्शन। तो इसमें 2-अमीनोपिरिडीन और 2,6 डाईअमीनोपिरिडीन प्रोडक्ट बनता है। और पिरिडीन की रिएक्शन अपन फेनिल लिथियम के साथ करवा सकते हैं, तो इससे 2-फेनिल पिरिडीन जो है प्रोडक्ट बनता है। या अपन N-ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं तो 2-N-ब्यूटिल पिरिडीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार से आज अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि पिरिडीन क्या है, इसका UPSC नाम क्या है, इसके बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। So today we have discussed all about pyridine. Now in the next content we will discuss the condensed heterocyclic compounds, for example quinoline, isoquinoline and indole. These are the next content topic. So thank you today. Okay.